महिला विकास मंच? कौन है महिला विकास मंच? विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है? कौन है महिला विकास? हुई महिला विकास मंच? अधिकार क्या बनता है? मैं टॉर्चर के मामले में सारे लोगों पर 211 करूंगा इसी समस्तीपुर में, और समस्तीपुर कोर्ट में बोलूंगा। क्या बात किए थे सर, बताया जाए, एक लाइन भी बता दीजिए कि महिला विकास। बोला ही नहीं कि बात किया, मैंने तो कहा अभी तो बोल रहे हैं कि कोशिश किए। मैंने तो कहा कोशिश किया। नहीं, आप लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर देख लीजिए, महिला विकास मंच का रजिस्ट्रेशन ऑथराइज है, आप इसको चेक कीजिए। मैडम हम भी आप सुनिए, आप इसको चेक किया जाए। आप ऐसे आरोप किसी को नहीं लगा सकते हैं, वकील साहब ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हैं। आप इसको सुनिए, नहीं आप इसको देखिए, आप मेरा रजिस्ट्रेशन। सर आप सवाल का जवाब दे दीजिए। सर सवाल का जवाब देखिए। मैं लीगल बात करूंगा सिर्फ, लीगल बात ही आपसे हो रही है। यहाँ पे लड़की, मैं यहाँ पे सिर्फ लीगल बात करूंगा। आप तो पत्रकार हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग को और वॉइस रिकॉर्डिंग को कोर्ट मानता है क्या? लड़की का देखिए, आप क्या देखे वो कोर्ट मानता है वीडियो? सर देखिए, समस्तीपुर से जो पूरा मामला आप देख रहे हैं पति पत्नी का, जो आपसी विवाद अब समाज में आ गया है कि पति कमाने जाते हैं और पत्नी जो है दूसरा शादी कर लेती हैं। उनके वकील साहब जो है हमारे साथ मौजूद है, जो कि लड़की का पूरा केस देख रहे हैं। यहाँ पर मामला ये है कि लड़की बिना डिवोर्स का दूसरा शादी कर लेती है और लड़के के घर जाके रहती है। ये पूरा मामला सही है या नहीं, हम इनसे बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम उस मुद्दे पर भी बात करेंगे क्योंकि महिला विकास मंच ने ये बात कहा है कि वकील साहब के द्वारा उनके कान में ये बात आई है या फिर इन्होंने बात किया है, ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कहा गया है कि वो नाबालिग नहीं है, इसलिए वो लिविंग में रह सकती है। सर आपने ये बात कहा है कि लिविंग में रहने का अधिकार उनको है बिना डिवोर्स का। पहले हस्बैंड को रहते हुए दूसरे हस्बैंड के साथ वो भी शादी करके लिविंग में रहना कहाँ पॉसिबल है सर? सबसे पहले मैं सीमा कुमारी का एडवोकेट हूँ, और सबसे पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूँ क्लियर रूप में कि सीमा कुमारी की कोई दूसरी लीगल मैरिज नहीं हुई है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। और ये महिला विकास मंच जो आरोप लगा रही हैं, इनका आरोप बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है। अगर दूसरी मैरिज नहीं हुई है तो लड़की का भी रिकॉर्डिंग है जिसमें वो कह रही है कि मेरी माँ ने मेरा शादी करा दिया किसी और के साथ। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर लड़की की शादी नहीं हुई है तो लड़की अभी अपने हस्बैंड को छोड़ के, अभी अपने मायके को छोड़ के आखिर है कहाँ? मैडम 2016 में एक अमेंडमेंट पास हुआ मोदी जी के समय में, जिसकी जानकारी आपको नहीं है। मैं चूँकि कानून का छात्र रहा हूँ, इसलिए हमको इस बात की पता है कि कोई भी पत्नी अपने पति के रहते हुए किसी के साथ लिव रिलेशन में रह सकती है। और आप जान लें कि केवल ये कहने से कि हमारी माँ ने दूसरी शादी करा दी या शादी का किसी फोटोग्राफ्स के माध्यम से शादी प्रूफ नहीं होता है। शादी प्रूफ तब होता है जब उसको में कोर्ट मैरिज का कागज़ होता है दूसरी शादी में, या किसी लीगल मंदिर का रसीद होता है जिसको कि हिंदू धर्म अधिनियम एक्ट मानता है। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात आप करते हैं तो उनके मस्जिद का जो होता है मौलाना के द्वारा दिया हुआ रसीद होता है, वो मान्य होता है। अगर महिला विकास निगम या जो भी है, मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट आई अंडरस्टैंड सम कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन। ज्यों ही लड़की बालिग हो जाती है उसको अधिकार है कि वह अपने पति के साथ प्रेम से अगर रह सकती है तो रहे, नहीं तो वो उससे अलग रहे। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि केस नंबर 1421-23 में 498 का मुकदमा दर्ज है, जिसमें लड़की कोर्ट में बयान दे चुकी है। और लड़की ने कहा है कि बुरी तरह से पति उसको प्रताड़ित करता था, बुरी तरह से उसके साथ गलत संबंध बनाता था, जिस संबंध के कारण जो है वो क्या कहते हैं 376 नहीं लगा हुआ है, 376 बी लगा हुआ है। और मैं एक मिनट में आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। अगर ये सारी बातें सच्चाई है तो कानून में एक और भी अधिकार है कि आप किसी के जीवन के साथ नहीं खेल सकते। अगर आपको नहीं रहना है तो आप सामने आकर डिवोर्स दीजिए, या फिर आप अगर प्रताड़ित हो रहे हैं तो आप अपनी फैमिली को बताएं और आप डिवोर्स फाइल कराइए। आप तो दूसरे केस के बारे में बोलना ही नहीं दिए हमको। आप दूसरा केस यही समस्तीपुर फैमिली कोर्ट में दायर है, जिसका केस नंबर 1428 है, जिस केस नंबर में सीमा कुमारी ने डाइवोर्स भी फाइल कर रखा है 498 के बाद, क्योंकि उसको जान मारने की संभावना है और अपराधी लोग उसके पीछे घूम रहे हैं। तो इस कारण से वो अलग रह रही है।
और इसमें लड़की के गार्जियन का, लड़की के माता का, लड़की के पिता का कोई दोष नहीं है। अगर दोष है भी तो लड़की नाबालिग नहीं है, पॉस्को नहीं लग रहा है यहाँ पे, इसलिए बालिग लड़की को अपने जीवन जीने का खुद अधिकार है। सर एक सवाल मैं और जानना चाहूँगी, महिला विकास मंच के द्वारा एक काउंसलिंग पेपर भी दिखाया जा रहा है मीडिया के सामने, जिस पेपर में ये कहा जा रहा है और आपके जो कोर्ट में FIR हुआ है उस पेपर को भी दिखाया जा रहा है, और दोनों पेपर में ये दिखाया जा रहा है कि काउंसलिंग जो है उस पर भी सीमा का और सीमा की मां का सिग्नेचर है, और उसके बाद उसके पहले जो FIR हुआ है वो कोर्ट में हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सीमा की मां या उनकी फैमिली FIR की थी कोर्ट में जाके, तो महिला विकास मंच के सामने उन्हें ये कहना चाहिए था कि आप हमारे केस को मत देखिए, हमारा केस जो है ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है। तो वो उस पेपर पर सिग्नेचर क्यों की है? कोई महिला विकास मंच कौन है? महिला विकास मंच विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है? कौन है महिला विकास मंच? कहाँ से रजिस्टर्ड है महिला विकास मंच? 1860 से रजिस्टर्ड है कि 1772 ट्रस्ट एक्ट से रजिस्टर्ड है? कहाँ से रजिस्टर्ड है? कौन है? उसको किसने अधिकार दिया काउंसलिंग करने का? कौन है महिला विकास मंच? क्या महिला विकास मंच को लड़की ने आवेदन दिया था? अगर महिला विकास मंच अगर लड़का ने आवेदन दिया था? सर महिला विकास मंच नाम से होता है कि वो लड़की के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करती हो। हुई महिला विकास मंच अधिकार क्या बनता है? मैं टॉर्चर के मामले में सारे लोगों पर 211 करूंगा इसी समस्तीपुर में, और समस्तीपुर कोर्ट में बुलवाऊंगा। तो इस अधिकार से तो सर संस्था को काम ही नहीं करना चाहिए? फिर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। मैं दिल्ली में ट्रेनिंग में था, मैं खुद NGO का संचालक हूँ, मैं पूरे बिहार NGO संघ का सेक्रेटरी हूँ। तो सबसे बड़ी बात ये भी है सर कि आप अगर कहते हैं, NGO के नस को जानता हूँ, कहाँ क्या मामला होता है मैं सारा चीज समझता हूँ। सर तो एक सवाल मेरा और है, अगर आप कहते हैं कि महिला बायलॉज होता है, NGO का बायलॉज होता है, उसके बायलॉज में लिखा होता है कि उसको कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, मैं सारी चीज को जानता हूँ। अगर आप महिला विकास मंच को नहीं मानते हैं, मैडम सुनिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लड़की जब बालिग है उसको अपना जीवन जीने का अधिकार है, उस पर कोई दबाव प्रेशर नहीं है, उसका सहयोग करना चाहिए, उसके साथ किसी भी तरह की बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। अगर किसी तरह का मामला है, उसके पति को ये लगता है कि नहीं जबरदस्ती हमारे पत्नी को कोई करता है, वो थाना में FIR करे, मैं 64 का बयान करवाऊंगा। अगर 64 के बयान में लड़की चाहेगी लड़का के फिर जाना तो वो स्वतंत्र है। सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आप महिला विकास मंच को नहीं मानते हैं, चूंकि आप उनके वकील हैं और आप पूरे केस को देख रहे हैं, तो जब महिला विकास मंच उनके घर पर पहुंची थी काउंसलिंग के लिए, तब आपको ये कान में भनक दिया गया था कि आप यहाँ आइए और बातें को समझिए? आप वहाँ अवेलेबल थे सर? हम नहीं थे, दिल्ली में थे। फिर आप कांटेक्ट करने की कोशिश की उन लोगों से? मैं दिल्ली में श्रम विभाग के बीबी गिरी में प्रशिक्षण दे रहा था, 7 दिन का प्रशिक्षण। बात करने की कोशिश किए थे सर? एकदम फोन पे बात करने की कोशिश किए, क्योंकि सर लड़की की अगर अधिकार है लाइफ जीने का, तो लड़का को भी अधिकार है। विकास मंच से क्या बात किए थे सर, बताया जाए, एक लाइन भी बता दीजिए कि महिला विकास। बोला ही नहीं कि बात किया, मैंने तो कहा अभी तो बोल रहे हैं कि कोशिश किए, मैंने तो कहा कोशिश किया, बात नहीं हुई। नहीं, महिला विकास मंच घर बसाने, सुनिए, महिला विकास मंच घर बसाने चलती है। आप लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर देख लीजिए, महिला विकास मंच का रजिस्ट्रेशन ऑथराइज है, आप इसको चेक कीजिए। मैडम हम भी आप सुनिए, आप इसको चेक किया जाए। आप ऐसे आरोप किसी को नहीं लगा सकते हैं, वकील साहब ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हैं। आप इसको सुनिए, नहीं आप इसको देखिए, आप मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर लीजिए। हम मीडिया से बात कर रहे हैं, आपसे तो बात करने आए हैं। महिला विकास मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं, महिला विकास मंच आप अलग से हमसे बात कीजिए ना मैडम, मैं आपकी सम्मान करता हूं। मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, मैं ऑथराइज हूँ, मैं आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे रहे हैं। आप सर आप सवाल का जवाब दे दीजिए। सर सवाल का जवाब देखिए, मैं लीगल बात करूंगा सिर्फ, यहाँ लीगल बात ही आपसे हो रही है। यहाँ पे लड़की, मैं यहाँ पे सिर्फ लीगल बात करूंगा। क्या लड़की सही की बिना डाइवोर्स का शादी करके? मैंने तो पहले ही कहा कि शादी हुई ही नहीं है लीगल अभी तक। लड़की बोल रही है, वीडियो में कह रही है। कोर्ट मैरिज का पेपर दिखाइए ना, तो सर लड़की मंदिर का पेपर दिखाइए ना। लड़की आप तो पत्रकार हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग को और वॉइस रिकॉर्डिंग को कोर्ट मानता है क्या? लड़की का देखिए, आप क्या देखे वो कोर्ट मानता है वीडियो? सर एक मिनट सर लड़की अपने हस्बैंड के साथ आके बात तो करेगी सर। हमको जानकारी है। आप जान लीजिए कोर्ट वीडियो रिकॉर्डिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग को नहीं मानता है, नहीं मानता है। लड़की अरे नहीं मानता है, नहीं ये गलत है। हो सकता है किसी नाटक का हिस्सा हो,
नाटक की हो वो? ये लड़की नाटक की है। कौन जाने, क्यों नहीं करेगी? लाइव पे है, लाइव पे है सर, लाइव पे है। हम नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते हैं, हमको पेपर चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए। तो लड़की तो शादी उसकी माँ से करेगी। अरे बात, आप इसके लिए कंप्लेन कीजिए ना, 64 का बयान कराएंगे लड़की का ना, वो कीजिए ना। हम तो उसके वकील है, हम तो पुलिस सीमा की तरफ से लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। वो तो बोल रही है ना कि वकील साहब से बात कीजिए। ठीक बोल रही है वो। महिला विकास मंच पे आप उंगली उठा रहे हैं, कह रहे कि महिला विकास मंच को नहीं जानते हैं। सही नहीं जानते हैं। आप कौन है? विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है? विधायिका क्या मतलब है? तो फिर आप आइए, कोर्ट से आइए, कानून से आइए। महिला विकास मंच आज 8 राज्य आप में गरीब काम महिला कर है, रही उसकी माँ को ले आए हैं आप यहाँ पकड़ करके। हम क्यों लाए? प्रशासन लाइए, प्रशासन को मैं आई प्रशासन को मैं तो बात किया संजय से, उन्होंने कहा कि हम सहयोग में आए हैं। पत्नी उनके घर पे नहीं है। आप चलिए उनसे बात करा देते हैं। सर उनकी पत्नी घर पे नहीं है, वो तो ढूंढेंगे ना कि उनकी पत्नी कहाँ गायब है। आखिर उनकी पत्नी कहाँ है? न्यायपालिका क्यों बना है सर? उनकी पत्नी कहाँ है? कार्यपालिका क्यों बना है? उनकी पत्नी वो कोर्ट में जाके ढूंढेंगे कहाँ है? कार्यपालिका क्यों? अरे इसके लिए तो केस दायर होगा ना। आप उनके एडवोकेट है ना सर? केस दायर होगा ना, 17 तारीख को हम लोग आए, उसके लिए वो केस दायर करना। पेपर बना था और ये 13 तारीख को। देखिए यहाँ पर वकील साहब से बात हो रही थी, उनके सीमा, लड़की का नाम सीमा है, जो उनके जो वकील है वो कह रहे हैं कि उन्हें अधिकार है कि वो बिना हस्बैंड के इन्फॉर्म किए, बिना हस्बैंड को बताए, बात किए, वो अगर प्रताड़ित हो रही है तो वो घर छोड़ के जा सकती है। वो जहाँ चाहती है रह सकती है, वो लिविंग में भी रह सकती हैं और उनका जब मन करेगा वो डिवोर्स देंगी, उनका मन नहीं करेगा तो वो डिवोर्स नहीं देंगी। भाई लड़का ऐसे घूमते रहे, कानून ये कहता है। लड़की का मन होगा तो वो आगे आपसे बात करेगी, लड़की का मन नहीं होगा तो वो आपसे बात नहीं करेगी। ये मैं नहीं, ये वकील साहब कह रहे हैं। वकील साहब कह रहे हैं कि वो अगर पीड़ित है, उसे अगर पीड़ित किया जा रहा है तो वो जब मन चाहे सामने आकर डिवोर्स दे सकती है, जबकि यहाँ पर डिवोर्स नहीं हुआ है, डिवोर्स की प्रयास की जा रही है। धन्यवाद।